नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन पर। और आज हम कवर करेंगे कंप्लीट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स 2023 का। ये वीडियो तो मस्ट वॉच वीडियो है क्योंकि कंप्लीट स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एकदम चुनिंदा क्वेश्चंस इस वीडियो में कंपाइल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम, इस रिसेंटली अभी सीजीएल के एग्जाम चल रहे हैं, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स नहीं देखेंगे तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिस हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाल ही में किस टीम ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 चैंपियनशिप जीती है? तो ये किसने जीती है? तो ये भारत ने जीती है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। तो इसका आयोजन किया गया था ओमान के सलाले में, और पुरुषों का ये जो जूनियर हॉकी चैंपियनशिप है वो भारत ने जीता है। और भारत ने फाइनल में हराया किसको है? तो पाकिस्तान को हराया। याद रखिएगा, विनर इंडिया है, आयोजन ओमान में हुआ और रनर अप जो टीम रही थी वो पाकिस्तान रही थी। पुरुष हॉकी जूनियर चैंपियनशिप की बात की है तो बात कर लेते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया चैंपियनशिप की भी। तो इसको भी भारत ने ही जीता है, लेकिन भारत ने फाइनल में इस बार किसको हराया? साउथ कोरिया को हराया है भारत ने फाइनल में। और इस वाली प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? इसका आयोजन किया गया था जापान के अंदर। तो दोनों ही जीती भारत ने है। मेंस वाली और वीमेंस वाली की बात करें तो मेंस वाली ओमान में आयोजित हुई है, जीता इंडिया ने है, और इंडिया ने फाइनल में हराया है पाकिस्तान को। विमेंस वाली की बात करें तो आयोजन जापान में हुआ है, जीता इंडिया ने ही है, लेकिन इंडिया ने फाइनल में हराया किसको है? साउथ कोरिया को हराया है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपका रिवाइज भी करवा दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित शारजा मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। तो हाल ही में जीएम अर्जुन एरिगैसी यानी ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने शारजा मास्टर्स अंतरराष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा फुटबॉल क्लब शीर्ष पर है? तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब जो है वो है रियल मैड्रिड। कौन सा है? रियल मैड्रिड। तो फोर्ब्स के अनुसार लगातार दूसरी बार रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब को इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड से आगे निकल करके दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखिएगा, रियल मैड्रिड सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब है। जून 2023 में कहां एएसपी स्पोर्ट्स द्वारा पहले महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया गया है? लिख के रख लीजिए, प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर छपेगा। तो ये दुबई में आयोजित किया गया है। याद रखिएगा, पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में किया गया है। सारी डिटेल्स याद रखेंगे। दुबई में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन हुआ है। इसमें उमा कोलकाता टीम जो है वो विनर रही है और फाइनल में इसने पंजाब पैंथर्स को हराया है। तो याद रखिएगा, उमा कोलकाता टीम विनर है, पंजाब पैंथर्स रनर अप है। कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता गोविंदा रहे हैं। इतने पॉइंट्स यहां पर आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में पदक तालिका में शीर्ष पर रही है, यानी टॉप पे कौन सी रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने इस बार का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जीता है, टॉप पर रही। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे पॉइंट्स मैं यहां पर कवर करूंगा 1 बाय 1। तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। इसका आयोजन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो है वो कहां किया गया था? यूपी में किया गया था। कहां? यूपी में किया गया था और पंजाब यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पर रही है। 26 गोल्ड मेडल जीते, 17 जीते हैं इसमें सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 69 पदक के साथ में ये पदक तालिका में शीर्ष पर रही है यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी। वहीं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ये सेकंड प्लेस पर रही है। पिछली बार की विजेता टीम कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी ये 3rd प्लेस पर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, इससे पहले मैंने आपको अभी ये नहीं बताया, इसका शुभंकर है जीतू। ठीक है, शुभंकर क्या था? जीतू, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी बारहसिंगा है। जीतू इसका शुभंकर था। जीतू, शुभंकर से काफी प्रश्न पूछे जाते तो याद रखिएगा। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग
2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये हैंडबॉल लीग है, ये भी फर्स्ट टाइम आयोजित की गई है। आयोजन इसका जयपुर में किया गया था, जयपुर राजस्थान में। टोटल 6 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता टीम रही थी महाराष्ट्र आयरन मैन और उपविजेता टीम रही थी गोल्डन ईगल्स उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम मेंस सिंगल का खिताब जीता है? और आपको पता ही है, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये प्रश्न तो आपको हर हाल में आना ही चाहिए, क्योंकि जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो नोवाक जोकोविच, इन्होंने जीता है फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो फ्रेंच ओपन है, इसमें सिर्फ मेन सिंगल ही पूछा जाता है। तो पुरुष एकल का खिताब विजेता तो रहे हैं नोवाक जोकोविच, इनकी कंट्री जरूर याद रखिएगा, सर्बिया। उपविजेता रहे हैं मेंस सिंगल में कैस्पर रूड, ये नॉर्वे से हैं। अब बात कर लेते हैं महिला एकल की। तो वीमेन सिंगल जीता है ईगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड से हैं, और उपविजेता रही हैं कैरोलिना मुचोवा। ठीक है, चेक गणराज्य, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। काफी सारे नए एस्पिरेंट्स भी जुड़े हैं, नए नए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, हर साल 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम्स होते हैं और आपको 4 के 4 पता होने चाहिए। सबसे पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन और फिर होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन हो चुके हैं, अभी 2 और होने हैं। तो जैसे ही वो होंगे वो आपको बताए जाएंगे। इसमें आपको मेन सिंगल और वीमेन सिंगल ही पूछे जाते हैं, ठीक है, और विनर और रनर भी पूछे जाते हैं, प्लस इनकी कंट्रीज भी पूछी जाती है। इसलिए मैंने सारी चीजें यहां पर मेंशन की हुई है, क्योंकि हर एक पॉइंट से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं। अब इनके कोर्ट की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है, और जो विंबलडन होता है वो ग्रास कोर्ट है, यानी घास की कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये कोर्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक शॉर्ट रिव्यू मैंने आपको दे दिया टेनिस ग्रैंड स्लैम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको अपनी पीडीएफ के बारे में बता देता हूं। ये हमारे द्वारा क्रिएट की गई ई बुक्स हैं। अगर आप करंट अफेयर की ई बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही सरल लैंग्वेज में आपके लिए बनाई गई हैं, आप इनको डाउनलोड करके अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और ये है हमारी सामान्य विज्ञान की ई बुक, ये भी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो आप इन दोनों ही ई बुक्स को परचेज कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये ई बुक्स आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब फर्स्ट टाइम जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हरा करके आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। लास्ट ईयर यानी लास्ट टाइम देखें तो न्यूजीलैंड ने खिताब जीता था भारत को हरा करके, और इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भारत को फाइनल में हरा करके ये खिताब जीत लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने पहली बार फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? तो ये उरुग्वे है। उरुग्वे ने फर्स्ट टाइम ये खिताब जीता है, फीफा अंडर 20 विश्व कप। देख लेते हैं, इसका आयोजन अर्जेंटीना में किया गया था। कहां इसका आयोजन किया गया था? अर्जेंटीना में। फीफा अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप 2023। विजेता टीम इसमें उरुग्वे रही थी, और उरुग्वे ने फाइनल में इटली को हराया है और फर्स्ट टाइम अपना ये खिताब जीता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेशनल गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? मोगा, याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोगा है इसका शुभंकर। क्या है? मोगा, ठीक है। ये गोवा का है मोगा, गोवा का पशु है ये। तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा के तालेगांव में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित एक लॉन्च समारोह में शुभंकर मोगा का आयोजन किया। आपको पता है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में हुए थे, उनका आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर। कहां हुआ था? गुजरात के अंदर हुआ था। फिर 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो 2023 में होंगे, अभी कहां होंगे? गोवा में होंगे। और फिर 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं वो 2024 में होंगे। कहां होंगे? ये उत्तराखंड में होंगे। यूके मतलब कि उत्तराखंड। इतने पॉइंट्स यहां से आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। किस देश ने कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? फुटबॉल से रिलेटेड है। कॉन्टिनेंटल कप जीता है भारत ने, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है। तो भारत फुटबॉल टीम ने ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए इस प्रतियोगिता में लेबनान टीम को
फाइनल में हरा करके ये कॉन्टिनेंटल कप जीता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023-24 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है मुदित दानी। क्या नाम है? मुदित दानी नाम है इनका। तो भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मुदित दानी को 2022-23 में शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय कॉलेजिएट टेबल टेनिस संघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट चुना गया है। मुदित यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय तलवारबाज या फेंसर लिखा हुआ मिल सकता है आपको एग्जाम में, कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं भवानी देवी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भवानी देवी से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। स्टार अच्छा ना बने तो जरा गुस्सा मत होइएगा। भवानी देवी की बात कर लेते हैं। तो ओलंपियन भवानी देवी ने चीन को वुक्सी में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में महिला सेबर स्पर्धा में सेमीफाइनल में हार के बावजूद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। कुल मिलाकर के आप ये जानिए कि भवानी देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर बोला क्या मैंने? कांस्य पदक, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस प्रतियोगिता में भारत का पहला पदक है, ठीक है। ये पहला पदक भले ही ब्रॉन्ज है, लेकिन ब्रॉन्ज जीतना भी अपने आप में एक चैलेंज होता है, जो कि भवानी देवी ने जीता है। तो याद रखिएगा, आयोजन चाइना में किया गया था, ठीक है, और इसमें जीता है भवानी देवी ने, कांस्य पदक जीता, और ये भारत के लिए पहला पदक है इस प्रतियोगिता के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में देश की पहली मोटो जीपी यानी ग्रैंड प्रिक्स रेस सितंबर 2023 में आयोजित की जाएगी? अब योगी जी को देख करके आप समझ गए होंगे इसका आंसर उत्तर प्रदेश होना है भाई साहब, है ना। तो उत्तर प्रदेश में आयोजन किया जाएगा। तो पहली मोटो जीपी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस टीम ने पहले एसीसी अंडर 20 महिला T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का खिताब जीता है। तो ये किसने जीता है? भारत ने जीता है भाई साहब। भारत ने हर जगह झंडे गाड़ रखे हैं हर एक स्पोर्ट्स के अंदर। तो हांगकांग में खेले गए थे इमर्जिंग विमेंस एशिया कप 2023 को भारतीय महिला टीम ने अपने नाम कर लिया। फाइनल मुकाबले में भारतीय विमेंस टीम ने बांग्लादेश को 31 रनों से मात दी थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 200 अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? रोनाल्डो बन गए भाई साहब, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के काफी ज्यादा प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं। पुर्तगाल की राजधानी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जरा। फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये अंडर 17 वाला है, इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया के अंदर किया जाएगा। तो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो है, और फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसका आयोजन कहां किया जाना है? इंडोनेशिया में। ध्यान दीजिएगा, फीफा अंडर 17 विश्व कप की बात हो रही है। अगला है, हाल ही में किसने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता है? तो ये जीता है दीक्षा डागर ने। किसने जीता है? दीक्षा डागर ने। अगर गोल्फ की बात आती है तो दीक्षा डागर का ही नाम आता है। तो प्रतिभाशाली गोल्फर हैं दीक्षा डागर। 25 जून 2023 को चेक लेडीज ओपन में अपना दूसरा लेडीज यूरोपियन टूर खिताब इन्होंने जीता है। तो जब भी गोल्फर की बात आए ना, तो दीक्षा डागर को जरूर याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी गोल्फर हैं। हाल ही में किसने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो ये अडानी ग्रुप ने शुरू किया है, ठीक है, जीतेंगे हम, ये अडानी ग्रुप ने शुरू किया है। तो अडानी ग्रुप ने क्रिकेट विश्व कप 2023 में टीम इंडिया को समर्थन देने के लिए जीतेंगे हम अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन किया गया? अब यहां पर ही लिखा है, दिख रहा है बर्लिन, ठीक है, चलिए यहीं से नकल मार लेते हैं, बर्लिन, ठीक है। तो बर्लिन में इनका आयोजन किया गया है, विशेष ओलंपिक वाले हैं, इनसे रिलेटेड डिटेल्स भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो बर्लिन यानी जर्मनी में इनका आयोजन किया गया था। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल दुनिया का सबसे बड़ा समावेशी खेल आयोजन, जो कि 17 जून से 25 जून 2023 के बीच में बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 190 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। मोटो था अनबीटेबल टुगेदर। इसमें भारत ने कितने पदक जीते, ये आपको हर हाल में याद रखना हो। तो 202 मेडल भारत ने जीते हैं विशेष ओलंपिक के अंदर। 76 गोल्ड थे, 75 सिल्वर थे और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। और
इसका जो 2025 का एडिशन है वो इटली में होने वाला है और 27 वाला है ऑस्ट्रेलिया में होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि हर 2 साल के अंतराल में इन खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहले ई स्पोर्ट्स वीक 2023 की मेजबानी की है? तो ई स्पोर्ट्स वीक 2023 की मेजबानी सिंगापुर ने की है। इतना ही याद रखिए, बहुत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया? झूलन गोस्वामी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, प्रसिद्ध महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी। इन्हें एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया। एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति क्या है? एमसीसी मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब लंदन में स्थित एक क्रिकेट समिति है और इसमें शामिल किया गया है झूलन गोस्वामी को। ये एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इनकी जोड़ी बहुत चर्चा में रहती है। अभी स्विस ओपन जीते थे और अभी इन्होंने इंडोनेशिया ओपन जीता है भाई साहब। तो वही है, पुरुष डबल इन्होंने जीता। डबल्स इनकी जोड़ी काफी ज्यादा भाई साहब धमाका कर रही है। तो इंडोनेशिया ओपन रिसेंटली अभी इन्होंने जीता है, स्विस ओपन ऑलरेडी जीत चुके हैं। उसके बारे में हम एक बार आगे भी चर्चा कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भाई साहब दो हैं इसमें, तो श्रीलंका और पाकिस्तान मिलकर के एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाले हैं। कौन कौन करेंगे? एशिया और श्रीलंका और पाकिस्तान करने वाले हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। जिस देश ने स्क्वैश विश्व कप 2023 की मेजबानी की है, अब लिया ही इसीलिए क्योंकि भारत ने की है। स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी भारत ने की है। ठीक है, तो इसका आयोजन भारत के चेन्नई शहर में किया गया और इसमें विजेता टीम रही थी मिस्र। कौन सी टीम रही थी? मिस्र की राजधानी कायरो है ना। जून 2023 में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? तो इस बार भारत अच्छा प्रदर्शन किया भाई साहब, 100वें नंबर पे आ गई भारत की टीम। अच्छी बात है, रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ है लास्ट टाइम की कंपैरिजन में। तो फीफा रैंकिंग में भारत 100वें नंबर पे आ गई। टॉप पे कौन है? अर्जेंटीना। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी टीम टॉप पे है? अर्जेंटीना की टीम टॉप पे है। जून 2023 में पहले ताइक्वांडो प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहां किया गया? जहां ये शब्द लग जाए ना वो समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो ये ताइक्वांडो प्रीमियर लीग है, तो ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था और टोटल 12 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। विजेता रही थी राजस्थान रॉयल्स और उप विजेता टीम रही थी दिल्ली वॉरियर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो नया और अगला एक अनोखा प्रश्न है भाई साहब, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो नहीं सकता कि यह प्रश्न ना पूछा जाए। किस राज्य के मार्शल आर्ट्स गटका को 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया? तो ये पंजाब का है गटका। ठीक है, तो ये मार्शल आर्ट है पंजाब का। केरल का क्या है? कलारीपयट्टू केरल का है। अच्छा देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, एग्जाम में पूछेगा कि 37वें राष्ट्रीय खेल में किस नए खेल को शामिल किया गया है, तो आप बताइएगा गटका को शामिल किया गया, ऑप्शन में दिया होगा है ना। तो क्वेश्चन वो कैसे भी घुमा ले, लेकिन आपने अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया ना तो आप इजीली आंसर कर पाओगे। तो गटका को शामिल किया गया जो कि मार्शल आर्ट है पंजाब का। क्लियर है ना। और इसका आयोजन कहां किया जाएगा? गोवा में अक्टूबर 2023 में किया जाएगा। मैंने बताया ना, 36वें वाले गुजरात, 37वें वाले गोवा और 38वें वाले उत्तराखंड, है ना। ये याद रखिए, एकदम रटा होना चाहिए भाई साहब, एग्जाम में आए तो छूटना नहीं है, हम पहले बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित पहली टाटा महिला प्रीमियर लीग 2023 किस टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता। फर्स्ट टाइम इसका भी आयोजन किया, फिर पहली शब्द लग गया। तो ये अभी तक हम लोग आईपीएल करते थे, इस बार महिलाओं का आईपीएल हो गया भाई साहब, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। तो देखते हैं, कुल 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और विजेता टीम रही मुंबई इंडियंस, कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स और इसकी कैप्टन थी मेग लैनिंग। ऑरेंज कैप मिला था जो सबसे ज्यादा क्या रन बनाते हैं इनको, मेग लैनिंग को मिला दिल्ली कैपिटल्स की। पर्पल कैप और मोस्ट सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको दिया जाता है हेली मैथ्यूज, है ना, मुंबई इंडियंस। फेयर प्ले और दिल्ली कैपिटल्स को मिला था। फाइनल मैच जो है गुजरात की नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर खेला गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का आयोजन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में किया गया? मैंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में आपको बताया, आयोजन तो उत्तर प्रदेश में किया गया, लेकिन कितने जिलों में किया गया? अगर क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 जिलों में आयोजन किया गया। ठीक है, कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये 4 जिले हैं, लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा और वाराणसी। शुभंकर जीतू है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी कवर कर चुका हूं ऊपर, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा डिफिकल्ट क्वेश्चन
बना के देता हूं आप लोगों को। तो सबसे ज्यादा जो पदक हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं, 26 गोल्ड हैं, 17 सिल्वर हैं, 26 ब्रॉन्ज हैं, टोटल 69 मेडल जीते हैं। दूसरे पर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, और तीसरे पर मैंने आपको बताया था ना, कौन सी, कर्नाटक की यूनिवर्सिटी है ना, वो मैंने बताया था। और इस बार इसका 3rd एडिशन था जो आयोजित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ओडीआई वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? बाबर आजम, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं बाबर आजम, और ये 5000 रन ओडीआई में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। मात्र 97 मैचों में इन्होंने 5000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। और इससे पूर्व ये रिकॉर्ड देखा, विराट कोहली के नाम था, 114 मैच में 5000 रन विराट कोहली ने बनाए थे, और इनका रिकॉर्ड बाबर आजम ने तोड़ा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? अब नीरज चोपड़ा का नाम ही है गोल्डन बॉय, तो सिल्वर जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है भाई साहब, उम्मीद ही ना करो। तो भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने इस प्रतियोगिता में 88.67 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। भारत की शान नीरज चोपड़ा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आईपीएल में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? विराट कोहली। बाबर आजम ने 5000 रन का रिकॉर्ड तोड़ क्या दिया, विराट कोहली ने 7000 रन का रिकॉर्ड बना दिया आईपीएल में, है ना। ये बोलते हैं भाई साहब स्वैग विराट कोहली का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2023 में विश्व एथलेटिक्स द्वारा जारी पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा किस स्थान पे? आप बता सकते हो भाई साहब, हम उम्मीद कर सकते हैं आपको इसका आंसर पता है। देखा, एकदम सही गेस किए थे, नंबर 1 पे है नीरज चोपड़ा, ठीक है, शीर्ष पर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओडीआई एसीसी पुरुष प्रीमियर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है भाई साहब नेपाल ने। जी हाँ, नेपाल ने जीता है। आप उम्मीद नहीं कर रहे थे ना, लेकिन नेपाल ने जीता है इसको, और काफी बेहतर प्रदर्शन किया, और नेपाल ने फाइनल में यूएई को हराया। काफी बढ़िया प्रदर्शन। अब नेपाल एशिया कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर गया है, और इसका आयोजन भी नेपाल में हुआ था। विजेता टीम भी नेपाल रही थी। फाइनल में इसने यूएई को हरा दिया था। अगला प्रश्न है, टेस्ट, ओडीआई, टी20, आईपीएल में एक ही वर्ष में सभी फॉर्मेट के अंदर इन्होंने भाई साहब शतक लगा दिया। कौन है ये? शुभमन गिल। कौन है? शुभमन गिल। इन्होंने सभी में शतक लगाया है एक वर्ष के अंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में शारजा क्रिकेट स्टेडियम यूएई के एक स्टैंड का नाम बदल करके किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रख दिया गया? सचिन। ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम पे रखा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही याद रखिएगा, सिंपल एकदम आ जाएगा आपके एग्जाम में। तीसरा, फुटबॉल हीरो सुपर कप 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है केरल में। और देश का पहला जल बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक है, यह आयोजन केरल के कोझिकोड में हुआ, और विजेता टीम रही है उड़ीसा एफसी। एफसी मतलब फुटबॉल क्लब होता है, और विजेता बेंगलुरु एफसी यानी कि फुटबॉल क्लब। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर, एक क्वेश्चन ग्रैंड मास्टर से एसएससी के एग्जाम में रखा हुआ मिलता है भाई साहब। तो 82वें वाले हैं, ठीक है, प्रणीत वुप्पला। अब मैं आपको सारे बताऊंगा, अब कहीं सारे नहीं, मतलब कुछ रिसेंट वाले जो पूछे जाएंगे। तो 78th है कौस्तु चटर्जी, 79th है एम प्रणेश, 80th है विघ्नेश एनआर, और 81 है सयंतन दास, और 82nd है यानी 82वें जो है वो है प्रणीत वुप्पला। अब कहेंगे सारे याद रखने, एटलीस्ट 3 तो आप याद रखो, ठीक है, 3 तो आपको याद रखने ही होंगे, क्योंकि 80, 81, 82 में से कोई सा भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? मैंने आपको बताया है, 36वें वाले गुजरात, 37वें वाले गोवा, 38वें वाले उत्तराखंड। आपको याद हो गया है ना, एकदम याद रखिए, बिल्कुल भी भूलने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर भी मैंने मेंशन कर दिया, सेम थिंग। अगला प्रश्न है, नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये फुल फॉर्म पूछा गया, एसएससी के एमटेस्ट एग्जाम में दे दिया कि नाडा फुल फॉर्म क्या है भाई साहब। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो नाडा ने संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। ये किस खेल से संबंधित है? अब आप इमेज देख के ही समझ गए होंगे, वेटलिफ्टिंग से रिलेटेड है संजीता चानू। तो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और जो वर्ल्ड लेवल पर होती है ना उसको वाडा कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। बस इतना याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 का आयोजन किया गया? तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। एसएससी एमटेस्ट के एग्जाम में सेम क्वेश्चन रखा हुआ मिला था, कहां पर आयोजन किया गया? भैया मध्य प्रदेश में किया गया। चलते हैं डिटेल में। 8 शहरों में आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश के। इसका शुभंकर था आशा,
क्या था शुभंकर? आशा। थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। 27 खेलों को शामिल किया गया था, 6000 से अधिक खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। मिडिल टैली में महाराष्ट्र पहले पे, हरियाणा दूसरे पर और मध्य प्रदेश जहां आयोजन हुआ वो तीसरे पर रही थी। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इतना याद रख लो भाई, हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां होगा? कतर में होगा। कतर में होगा, राजधानी है दोहा। तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये देखो, ये वाला जो है ना, ये 24 है। ठीक है, 24 का आयोजन कतर में होगा। 23 की बात करें तो जापान में होगा। 24 वाला दोहा कतर में होगा और 25 वाला सिंगापुर में होगा। ठीक है, इस तरह डिटेल मैंने 25 तक बता दिया, बस इतना बहुत है। पुरुषों के T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई? 110%। ऐसा हो ही नहीं सकता, ये प्रश्न ना पूछा है। किम कॉटन इनका नाम है, देख लीजिएगा, आपके एग्जाम हो सकता है आप ही की शिफ्ट में देखने को मिल जाए, लेकिन आएगा जरूर, ये तो पक्का है। तो ये पुरुषों के T20 में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर, इनका नाम है किम कॉटन। तो किम कॉटन है कहाँ की? तो भाई साहब याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की है किम कॉटन, अंपायर है, महिला अंपायर है। तो किम कॉटन हाल ही में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई हैं। एक महिला अंपायर से रिलेटेड और क्वेश्चन पहले चर्चा में था, उसको भी कवर कर लेते हैं। तो पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है स्टेफनी फ्रॉपर्ट, है ना। तो ये भी याद रखिएगा, मिलता जुलता प्रश्न है। और स्टेफनी फ्रॉपर्ट जो है वो फ्रांस देश की रहने वाली है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोवा में आयोजित 9वें हीरो इंडियन सुपर लीग 2022-23 में किस टीम ने जीत हासिल की? ATK मोहन बागान टीम ने इसमें जीत हासिल की थी। ATK मोहन बागान, और विजेता टीम रही थी बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। अप्रैल 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित 36वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, कजाकिस्तान इसमें टॉप पर ही रही थी। तो ये कौन सी कुश्ती चैंपियनशिप थी? तो कजाकिस्तान इसमें टॉप पर रही थी और विजेता टीम भी कजाकिस्तान रही थी, आयोजन भी कजाकिस्तान में हुआ था। उप विजेता टीम थी जापान। भारत ने कुल 14 पदक जीत करके पदक तालिका में 7वां स्थान हासिल किया था। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। तो अमन सहरावत का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो सर्वाधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर जो बन गए हैं उनका नाम है शाकिब अल हसन। क्या नाम है? शाकिब अल हसन, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने स्विस ओपन 2023 बैडमिंटन डबल का खिताब जीता? अभी जब इंडोनेशिया ओपन की बात मैं कर रहा था तभी मैंने आपको स्विस ओपन के बारे में भी बताया था और मैंने कहा था कि आगे डिस्कस करेंगे। तो ये है ना भाई साहब, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, मुझे तो याद हो गया भाई साहब एक ही जुबान में। तो ये स्विस ओपन इन्होंने जीता है डबल्स वाला, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये वाला प्रश्न। आई थिंक इस एग्जाम में मुझे देखने को मिला है, याद नहीं एक्जैक्टली। T20 इंटरनेशनल में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। T20 इंटरनेशनल में 300 विकेट लेने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित महिला की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? सुषमा पटेल नाम है इनका, सुषमा पटेल नाम है। तो भारत की पहली महिला नेत्रहीन क्रिकेट टीम की कप्तान मध्य प्रदेश के दमोह की रहने वाली है, इनका नाम है सुषमा पटेल। मेंस हॉकी एशिया ट्रॉफी 2023 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा चेन्नई। ठीक है, कौन करेगा? चेन्नई करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फीफा अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अर्जेंटीना। अंडर 20 की कौन था? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना इंडोनेशिया के स्थान पर फीफा 2023 अंडर 20 विश्व कप की मेजबानी करेगा। इंडोनेशिया को फीफा ने इसकी मेजबानी से हटा दिया, मतलब पहले मेजबानी इंडोनेशिया करने वाला था लेकिन अब अर्जेंटीना करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 76वें संतोष ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता है? कर्नाटक ने जीता है ये संतोष ट्रॉफी। ये फुटबॉल, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, इसमें सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया गया था और फाइनल में कर्नाटक टीम ने मेघालय को हरा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में कौन सी टीम पदक तालिका में शीर्ष पर रही थी? ऑब्वियस सी बात है, भारत इसमें शीर्ष पर रही थी। ठीक है, मुक्केबाजी की बात हो रही है,
तो भारत ने टोटल 4 पदक जीते थे और 4 के 4 स्वर्ण थे, इसलिए भारत टॉपर थी। सेकंड पर चाइना था, 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज के साथ में टोटल 7 मेडल जीते थे। और रशिया ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज टोटल 3 मेडल जीते थे और रशिया थर्ड प्लेस पर रहा था। भारत की गोल्ड मेडलिस्ट निखत जरीन, लवनीला बोर्गोहेन, स्वीटी बुरा और नीतू घंगास थी। तो इनको याद रखिएगा, इनके नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने ही इसको जीता है। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में 4 होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों ही नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं भाई, पुरुष एकल में तो नोवाक जोकोविच विजेता रहे, सर्बिया के हैं और इन्होंने स्टेफानोस सिसिपास को हराया जो ग्रीस से हैं। और महिला एकल का खिताब एलिना सबलेंका ने जीता, बेलारूस से हैं, और एलिना रिबाकिना को इन्होंने फाइनल में हराया जो कि कजाकिस्तान से हैं। मैं इतना इजीली और फ्लो में बोल रहा हूं, लेकिन आपको याद करना है, ऐसे देख के मत जाइएगा, ठीक है? पॉज करिएगा, देखिएगा, आंख बंद करके बोलिएगा, जब आपको लगे याद हो गया तब आगे बढ़िएगा, ठीक है? नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में 2-3 बार रिवाइज करिएगा। एक बार में नहीं याद होते हैं, ये आते जरूर है लेकिन, ठीक है? और कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करते हैं एग्जाम। फ्री के मार्क्स हैं। हाल ही में कहां से आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ है? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन हुआ कहां है? साउथ अफ्रीका में हुआ। कहां? साउथ, यहाँ पे लिखा तो है साउथ अफ्रीका, मुझे देख लेना चाहिए था। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन केप टाउन साउथ अफ्रीका में किया गया था और विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया? डी गुकेश को दिया गया। बहुत ही भाई बड़े ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, तो डी गुकेश, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को ही दिया गया। बाकी इसमें डिटेल्स दे रखी है, आई थिंक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? जूनियर विश्व कबड्डी चैंपियनशिप भारत ने जीता। भाई साहब, कबड्डी में हमसे जीतोगे क्या? कबड्डी 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 कबड्डी, है ना? तो ईरान के उर्मिया शहर में आयोजित सेकंड जूनियर वर्ल्ड कप कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में फाइनल में भारत ने ईरान को हरा दिया। भाई साहब, ईरान में ही खेला और ईरान को ही हरा दिया। विश्व विजेता का खिताब हासिल किया है भाई साहब भारत ने कबड्डी के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती है? गावस्कर लग गया भाई साहब, सुनील गावस्कर, है ना? भारत ने जीती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और भारत ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। अगला प्रश्न है, कहां चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया? असम। असम में इसका आयोजन किया गया। गोला कहां भाग रहा है? असम के बक्सा जिले के तमुलपुर में यह आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 जीती है? तो ये शेष भारत ने जीती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। शेष भारत ने ईरानी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में खेले गए ईरानी कप 2022-23 की फाइनल मैच में शेष भारत ने मध्य प्रदेश की टीम को हरा करके ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया है? तो ये हार्दिक सिंह को दिया गया है प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब हॉकी इंडिया के द्वारा। तो पुरुषों में तो दिया गया है हार्दिक सिंह को और महिलाओं में सविता पुनिया को दिया गया। अगला प्रश्न है, और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, आई थिंक लास्ट नहीं है, भी एक और तो बचे हैं। हाल ही में किस क्रिकेटर को क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आसिफ शेख को सम्मानित किया गया है। कहां के क्रिकेटर हैं ये? तो नेपाल के क्रिकेटर हैं आसिफ शेख और इन्हें क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिन स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, ये खत्म हो गया सारे क्वेश्चन है, तो मुझे लग ही रहा था ये लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रश्न आपको देकर के जा रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। बताइए, हाल ही में कहां 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन किया गया? उम्मीद करता हूं इसका आंसर आपको अच्छे से पता है। और एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि भारत ने कितने मेडल जीते थे, इसका भी आंसर आप जरूर बताइएगा, तभी मैं मानूंगा वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखा है। चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं। भारत ने 200 मेडल जीते हैं, 202 मेडल जीते हैं, 204 मेडल जीते हैं या फिर 206 मेडल जीते हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा और अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर लिखिएगा इस वीडियो के बारे में, और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई इंप्रूवमेंट हो तो भी आप हमें जरूर बताइएगा कि हाँ सर आप ये चीज और करें, ज्यादा बेहतर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर